अपने YouTube चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं वस्तुनिष्ठता और इतिहास के संदर्भ में चर्चा करूंगी। वस्तुनिष्ठता और इतिहास के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने वस्तुनिष्ठता और इतिहास की अवधारणा के संबंध में चर्चा किया था तथा इस चर्चा के मध्य कई इतिहासकारों के विचारों को भी रखा था। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो। अपने पिछले वीडियो में मैंने वस्तुनिष्ठता और इतिहास के संदर्भ में चर्चा करते हुए यह स्पष्ट किया था कि इतिहास लेखन अपने उद्देश्य में तभी सफल हो सकता है जब इतिहास लेखन के समय इतिहास के अंतर्गत अतीत के आधार को यथार्थ को समझने में जानने में इतिहासकार के द्वारा वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया हो। इतिहासकार को हमेशा वस्तुनिष्ठता में सफल होने के लिए अतीत की घटनाओं, अतीत का यथार्थ का विश्लेषण करते समय स्वयं अपने आप से, अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से अलग होना होगा। तभी वह वस्तुनिष्ठता की मूल अवधारणा अर्थात जैसा था ठीक वैसा ही का इतिहास लेखन में सही अर्थों में प्रयोग कर सकेगा। आज के इस वीडियो में मैं इस बात का उल्लेख करूंगी कि वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों को स्वीकार करने में एक इतिहासकार के समक्ष क्या कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। आज के वीडियो में मैं इस बात पर भी चर्चा करूंगी कि वस्तुनिष्ठता को अपनाने के लिए इतिहास लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वस्तुनिष्ठता को एक इतिहासकार इतिहास लेखन में स्वीकार करता है तथा वस्तुनिष्ठता के आधार पर इतिहास लेखन के समय अतीत की घटनाओं का विश्लेषण कर वर्णन करने का प्रयास करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहासकार को ऐसा करते समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इतिहास में परिवर्तन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि इतिहास अतीत की घटनाओं के संदर्भ में तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, परंतु यह देखा गया है कि प्रत्येक काल में, प्रत्येक पीढ़ी में इतिहासकार के द्वारा इतिहास का जो वर्णन किया गया है उसमें उस काल का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक इतिहासकार किसी विषय वस्तु को अपने युग के संदर्भ में आवश्यक बताता है, महत्वपूर्ण बताता है, तो दूसरा इतिहासकार जो किसी दूसरे काल या पीढ़ी का है वह इस विषय वस्तु को अनावश्यक या महत्वहीन कहकर वर्णन करता है। इस संदर्भ में हम दास प्रथा का उल्लेख कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान इतिहास लेखन में यह समस्या होती है कि वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत में किस काल या पीढ़ी के इतिहास का अनुसरण किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम निष्पक्ष वर्णन करना असंभव, यदि इसके विषय में यहाँ पे चर्चा करें तो ये कहा जा सकता है कि एक इतिहासकार के समक्ष वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि वह इतिहास के अंतर्गत अतीत की घटनाओं का वर्णन करते समय अपने स्वयं के दृष्टिकोण या किसी अन्य दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार से मुक्त होकर विवेचना करे, किंतु अधिकांश ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में निष्पक्षता का भाव निश्चित रूप से अनुपस्थित रहता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं कि वर्तमान और भूतकालिक प्रमाणिक मान्यताओं के मध्य कोई समानता नहीं होती है, जिसके कारण एक इतिहासकार को ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में निर्णय लेने में समस्या होती है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक वातावरण को लेकर है। वास्तव में इतिहास लेखन समाज के परिवेश और वातावरण में ही संभव होता है, और यही कारण है कि इतिहासकार के लिए सामाजिक वातावरण के प्रभाव से अपने आप को दूर रखते हुए कार्य करना काफी कठिन हो जाता है। इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कठिनाई यह है कि इतिहास में तथ्यों को वर्णित करते समय उस युग विशेष का प्रभाव और परिस्थिति निश्चित रूप से वर्णन को प्रभावित करता है, जिसके कारण हम ये देखते हैं कि एक युग में रचित इतिहास दूसरे युग के इतिहास से अलग हो जाता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की एक महत्वपूर्ण समस्या पूर्वाग्रह को लेकर है। एक इतिहासकार भी
एक व्यक्ति ही होता है जिसके अंतर्गत पूर्वाग्रह का होना कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है, लेकिन इस पूर्वाग्रह की उपस्थिति के कारण इतिहास लेखन में उसके द्वारा अपने पूर्वाग्रह के कारण ऐतिहासिक वर्णन को वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं प्रस्तुत कर विषयनिष्ठ रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत एक प्रमुख समस्या या कठिनाई यह है कि इतिहास लेखन एक भाव प्रधान वर्णन होता है और न कि तर्क प्रधान। इतिहासकारों के द्वारा भाव प्रधान वर्णन करते समय वस्तुनिष्ठता को सही अर्थों में अपनाया जाना नितांत कठिन होता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के मार्ग में एक प्रमुख कठिनाई या समस्या धर्म और जाति को लेकर है। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें मध्यकालीन इतिहासकारों के लेखन में दिखाई देता है, जहां इतिहासकारों के द्वारा धर्म और जाति के महत्व को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के मार्ग की एक कठिनाई यह भी है कि इतिहास का स्वरूप चयनात्मक होता है, क्योंकि इतिहासकार संपूर्ण अतीत का वर्णन नहीं कर सकता है। वह अपने सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कुछ घटनाओं को चुनकर वर्णन करता है, जिससे वस्तुनिष्ठता के अवधारणा का अक्षरशः पालन सुनिश्चित नहीं हो पाता है। वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समस्या यह उत्पन्न होती है कि समाज विशेष में विद्यमान मान्यताओं में समय के साथ परिवर्तन होते रहता है, जिस कारण सामाजिक मान्यताओं के आधार पर एक इतिहासकार वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों को पूरी तरीके से नहीं अपना सकता है। सामाजिक संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि सामाजिक मूल्य समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। वस्तुनिष्ठता और इतिहास लेखन के मध्य एक महत्वपूर्ण कठिनाई या समस्या उत्पन्न होती है कि अगर हम इतिहास को देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि इतिहास संपूर्ण रूप से वस्तुपरक नहीं होती है। इतिहास के अंतर्गत उसके आर्थिक पक्ष के संदर्भ में ही ऐसे तत्व होते हैं जो उसे वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्रदान करते हैं। इतिहास लेखन में अगर हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की कठिनाइयों का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि ऐतिहासिक न्याय मूल्य परक होते हैं, जिसके कारण इनकी वस्तुनिष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अधिकांश इतिहासकार इतिहास लेखन करते समय तथ्यों और घटनाओं को वर्णित करते समय नैतिक न्याय को महत्व दे बैठते हैं, जिसके कारण वस्तुनिष्ठता के सिद्धांत की अवहेलना अनजाने में ही सही हो जाती है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत समय विशेष की राजनीतिक परिस्थितियां भी एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। समय विशेष पर अगर हम देखें तो राजनीतिक परिस्थितियां पूंजीवादी, प्रजातंत्रवादी, राजतंत्रवादी, मार्क्सवाद, लिबरल्स रही हैं, जिसके कारण इतिहास लेखन करते समय इतिहासकार इन राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, जो उसके इतिहास लेखन में परिलक्षित होता है और जिसके कारण वस्तुनिष्ठता की अवहेलना हो जाती है। आगे जब हम और बात करें यहाँ पे वस्तुनिष्ठता के संदर्भ में, तो हम यह देखते हैं कि वस्तुनिष्ठता के अंतर्गत एक प्रमुख समस्या इतिहासकार के विशेष दृष्टिकोण, संस्कार और अवधारणा को लेकर उपस्थित होती है। अगर हम महान कार्ल मार्क्स को देखें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके विशेष दृष्टिकोण का प्रभाव इतिहास पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, और जब इतिहासकार के विशेष दृष्टिकोण अवधारणा का प्रभाव उसके लेखन में हो जाता है तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना करना ही व्यर्थ है। यहाँ पे यदि हम वस्तुनिष्ठता को और अधिक समझने का प्रयास करें तो जैसा कि हम जानते हैं तो इसमें कई प्रकार की कठिनाइयां हमारे समक्ष आती हैं, और उनमें से एक ये भी है कि जो इतिहासकार होता है वह एक सामाजिक प्राणी है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में इतिहासकार के मनुष्य के होने का भी हम कह सकते हैं, या एक सामाजिक प्राणी होने के कारण वो निश्चित रूप से उसके लेखन में भी उसकी जो अभिव्यक्ति है उसमें दिखाई देती है। उसके जन्म, पालन पोषण, समाज, संस्कार, धार्मिक मान्यताओं का प्रभाव परिलक्षित होता है, और जब इतिहासकार के संस्कार और सामाजिक वातावरण उसके लेखन को प्रभावित करते हैं तो वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का पालन नहीं हो सकता है। उपरोक्त जितनी भी चर्चा मैंने अभी आप लोगों से किया है, इससे ये जरूर यहाँ पे पता चलता है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के मार्ग में
कई कठिनाइयां या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक इतिहासकार को इस संदर्भ में निम्न प्रयास करने चाहिए जिससे कि वो इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों को अपना सके। अब यहाँ पे यदि हम बात करें इससे संदर्भ में तो हम ये देखते हैं कि इतिहासकार को यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि सामान्य इतिहास के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठता को अपना सकते हैं, लेकिन एक शोध इतिहास में ऐसा करना कठिन है क्योंकि शोध इतिहास के अंतर्गत विस्तृत वर्णन के कारण व्यक्तिगत भावनाएं प्रभावी हो जाती हैं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए इतिहासकार को प्रयास करना चाहिए कि वह अतीत के जो तथ्य उसके समक्ष हैं उसे सबसे अधिक महत्व दे। अगर वह ऐसा करता है तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के उद्देश्य में वह निश्चित रूप से सफल हो जाता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए इतिहासकार को इतिहास लेखन के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह उपलब्ध तथ्यों और घटनाओं को अपने व्यक्तिगत मान्यताओं और भावना के आधार पर परिवर्तित रूप से प्रस्तुत नहीं करे। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए इतिहासकार को हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि कभी भी किसी व्यक्तित्व के वर्णन के समय उसके प्रशंसा में, उसके विरोध में अत्यधिक वर्णन को महत्व नहीं दे। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए इतिहासकार को तथ्यों के चयन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा सभी तथ्यों को महत्वपूर्ण माना गया हो। वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए इतिहासकार को यह प्रयास करना चाहिए कि इतिहास लेखन करते समय वह रहस्यवाद की ओर जाने से अपने आप को स्वतंत्र रखे तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अतीत की घटनाओं का वर्णन करे। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए इतिहासकार को अपनी व्यक्तिगत धार्मिक भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ उसे किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के प्रति कोई विशेष रुझान नहीं रखना चाहिए। इतिहासकार को अनुशासन और नियमों का पालन करना चाहिए तथा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसके द्वारा इतिहास लेखन में किसी आवश्यक नियम की अवहेलना न हो जाए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में सफल होने के लिए इतिहासकार को एक कलाकार की भांति अपने प्रस्तुतिकरण को सरल रखना होगा तथा जटिल स्वरूप में वर्णन नहीं करना होगा। इतिहास में वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों में सफल होने के लिए इतिहासकार को विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों के संदर्भ में यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा किसी विशेष राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन नहीं हो जाए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करने के लिए एक इतिहासकार को एक वैज्ञानिक की भांति वस्तुनिष्ठता के प्रयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे उसका वर्णन तथ्यों से प्रमाणित हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना है तो एक इतिहासकार को अपने आप को व्यक्तिगत भावनाओं, सामाजिक परिवेश, धार्मिक मान्यता और राजनीतिक अवधारणा से दूर होकर इतिहास लेखन करना चाहिए। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि इतिहास लेखन में पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना काफी कठिन कार्य है और यही कारण है कि इतिहासकार वॉल्श ने कहा है कि इतिहासकार के लिए अपनी रचना में से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को निकालना उतना ही असंभव है जितना उसका अपने आप को अपनी त्वचा से बाहर निकालना। इसी के साथ अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।